आज हम मौजूद हैं नवलगढ़ रोड पे पुलिया के पास में। यहाँ इस क्षेत्र के बाशिंदों और व्यापारियों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि थोड़ी सी भी बारिश आती है तो यहाँ 4 से 5 फुट तक पानी भर जाता है। उसी के निराकरण के लिए ये जिला प्रशासन और नगर परिषद से जो इनकी मांग है कि इसका बढ़िया ढंग से और तरीके से इसका समाधान किया जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। तो हम बात करते हैं संघर्ष समिति के सदस्यों से। हम लोग आज आए हैं, अपना परिचय दें सर। राधेश्याम काम्या, अध्यक्ष कुमाऊं छात्र आवास ट्रस्ट है और समिति का सदस्य हूँ। ये नवलगढ़ रोड जल निकासी संघर्ष समिति के द्वारा जो जल भराव की समस्या है उसके समाधान के लिए हमारे द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। और हम आंदोलन पिछले करीब 1 महीने से चला रहे हैं। इसको 3 अगस्त को हमने पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी, फिर 22 तारीख को हमने जो पानी के अंदर से मसाल जुलूस निकाला था, और 24 तारीख से ये धरना कंटिन्यू चालू है। और हमने उसके बाद में 29 तारीख को एक ठीकरा फोड़ प्रदर्शन नगर परिषद में किया था। यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि 15 मिनट बरसात हो जाए तो यहाँ इतना पानी भर जाता है कि नाव चल जाती है, इधर के उधर जा नहीं सकते। यहाँ खूब कोचिंग संस्थान है, स्कूलें हैं, उनमें बच्चे यदि घर स्कूल गए तो घर वालों को ये टेंशन हो कि घर कैसे आएंगे। हर कोई व्यापारी दुकान पे गया या बाज़ार गया हो तो वो वापस घर कैसे आएगा, जाएगा कैसे। इधर जितने भी काम शुरू नहीं कराया जा रहा है। और ये जो काम है प्रशासन को भी हमें ऐसा लगता है, जो यहाँ के नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन लोगों ने उसके घेटू पकड़ रखे हैं, टेटुआ दबा रखा है, प्रशासन का काम नहीं करने दे रहे हैं। यदि प्रशासन राज और राम कहते हैं, उसका गेला सिर्फ पे से होता है रास्ता। तो यदि राम चाहे राज चाहे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। फिर भी ये लोग यहाँ ये काम नहीं करा रहे हैं, इसलिए हमने ये धरना दिया है। और ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक जल निकासी का जो कार्य है वो शुरू नहीं होगा, शुरू होने के बाद में उठेगा, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। इस एरिया में शामिल जो जनता है, रहने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि, पार्षद वगैरह हैं, वो सब शामिल हैं। और जो महिलाएं, माताएं, बहनें रोज़ाना आती है, ये गणेश जी का दरबार लगा रखा है, यहाँ रोज़ाना 3 घंटे तक वो भजन भाव करती हैं। हम तो गणेश जी को से भी अरदास करते हैं रोज़ाना कि इन जिला प्रशासन को और नेताओं को ये सद्बुद्धि दे, ताकि ये कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो और समस्या का समाधान हो। जैसा कि प्रतिनिधियों ने हमें बताया कि ये प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ गणेश जी के सामने कि नगर परिषद प्रशासन को सद्बुद्धि दे। अब आगे जानते हैं। तो सर, जिस तरीके से ये जो समस्या अभी नई तो है नहीं, आप इस समस्या के लिए क्या अभी आप 2-3 महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं, या पहले भी आपने कोई ज्ञापन वगैरह या कोई प्रशासन को किसी तरीके से कोई इस विषय में कोई अवगत कराया हो क्यों, या कोई चेताया हो? ऐसा है, ये समस्या बरसों पुरानी है और पहले भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने पहले राम बढ़िया नहीं, वो हरिराम मिल तो था, वो उस पर टावर पे भी चढ़ा था, उसको प्रशासन ने लिखित में वादा किया, उसको टावर से नीचे उतारा था। और पहले भी जब पानी भरा है, हर बार ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब की बार ये कंटिन्यू चल रहा है। समस्या पुरानी है और ये प्रशासन की पैदा की हुई समस्या है। यहाँ पे एक संपेल बना दिया और पिपराली बाईपास से इधर चारों तरफ से सारी कॉलोनी का पानी यहाँ लाके छोड़ दिया, जो इनके पंपों से निकल नहीं पाता है। तो ये इन्होंने पहले ऐसा बना दिया कि अब तो 15 मिनट यदि बरसात हो जाए तो उसमें लबालब हो जाता है, 4-4 फुट पानी भर जाता है, कोई इधर का उधर नहीं जा सकता। ऐसी समस्या है, तो हर बार करते हैं, अब की बार कंटिन्यू चल रहा है। तो पानी इकट्ठा हो जाता है जी, बिना बरसात के भी पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे। देखो, नहाने का नाली का रहता है ना, नहाने का, धोने का, नालियों का। पहले क्या था, कच्चा था, सूख जाता था। आजकल इतने कोचिंग सेंटर बन गए, इतने हॉस्टल्स बन गए, आधी शहर की आधी आबादी इस 2 रोडों पे रहती है, पिपराली और नवलगढ़ पर।
तो नहाने धोने का भी इतना पानी आता है कि यदि एक दिन ये पंप नहीं चले तो यहाँ 2-2 फुट पानी भर जाता है। एक दिन भी नहीं चले तो घरों का पानी, इतनी तगड़ी समस्या है इसको। और ये इनकी जो इनके प्रशासन की है इच्छा शक्ति है वो बड़ी कमज़ोर है। वो यदि इच्छा शक्ति हो तो प्रशासन चाहे तो क्या काम नहीं हो सकता। जब इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ आ सकता है, बाड़मेर जा सकता है, तो ये कौन सा बड़ा काम है। यहाँ जगमालपुरा निकाला जा सकता है, निकालने की जगमालपुरा वाले आंदोलन कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पानी कहाँ निकालना है, हमें समस्या का समाधान चाहिए। चाहे हमारे भले रानौली नदी में निकाल दे, खाड़ा पड़ा है वहाँ कोई समस्या नहीं है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन लोगों को भी समझाया जा सकता है। यहाँ से सिर्फ बरसात का पानी जाएगा, लेकिन उन लोगों को डर लगता है कि नानी में जैसे हालात हो गए कहीं वैसे उनके हालात नहीं हो जाए। यदि ट्रीटमेंट प्लांट हो और उनको सही से समझाया जाए तो वो भी मान जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मानेंगे। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान यदि इच्छा शक्ति हो प्रशासन के पास, सरकार के पास, तो वो नहीं हो सकती। जैसे आप ट्रीटमेंट प्लांट की जो सलाह दे रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डीपीआर पिछले 20 सालों से बन रही है और अभी तक नानी बीड़ में जो पानी इकट्ठा होता है शहर का, उसके लिए भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट के केवल डीपीआर बन के रह जाती है। तो इसी वजह से हो सकता है कि जगमालपुरा के निवासियों को इस प्रशासन पे भरोसा ना हो। हाँ, बिल्कुल यही बात है। उनको डर है कि वैसे हाल हमारे नहीं हो जाए। बाकी ये जो हमारे प्रशासन है, जो अधिकारी काम करते हैं, हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों का इच्छा शक्ति नहीं है। वो यदि चाहें तो ये काम हो सकता है। हमने सारे नेताओं को, सारे विधायकों को, इस रोड पे भी जो कई दोनों पार्टियों के नेताओं को, चाहे सांसद है, विधायक है, पूर्व विधायक है, सबको हमने ज्ञापन दिया है, चेताया है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, नगर परिषद को दिया है, सारे नेताओं को हम ज्ञापन दे चुके, सांसद को भी दे चुके और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा। आज ही हमने नारायण सिंह जी को, जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको ज्ञापन दे के आए हैं। और यहाँ पे जो किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राम जी, वो भी आज आए थे यहाँ, वो भी ज्ञापन मौके से ही लेके गए थे। और सांसद जी भी आए थे और हमने सारे नेताओं को ज्ञापन दे दिया। कोई परसों सुभाष जी मेहरिया को भी दे के आए थे। लेकिन अभी तक इस समस्या का हल कहते हैं कर देंगे, लेकिन हमें हल दिख नहीं रहा है। ये लोगों को डर ये है कि सीवर लाइन चल रही है ना, कि यहाँ पानी वहाँ छोड़ेंगे। ये प्रशासन ये नहीं समझा रहा है कि उनको पानी बरसात का भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अब जहाँ सीवर लाइन का पानी गंदा सब वो एक इकट्ठा होगा, इसलिए डर लग रहा है उनको सबको। जबकि सीवरेज लाइन अलग निकलेगी, बरसात का पानी अलग निकलेगा। यदि ये प्रशासन अभी उनको समझा नहीं पा रहा है, समझा देगा तो काम होगा। और हम जब तक नहीं, बड़ी समस्या ये है कि शहर का गंदा पानी एक ग्राम पंचायत में छोड़ने का नहीं, प्रशासन के पास में इस चीज़ की अथॉरिटी है क्या? प्रशासन एक ग्राम पंचायत, एक शहर की समस्या को ख़त्म करके और एक गांव के ऊपर मंड दे, ये कहाँ तक सही होगा? ऐसा है, प्रशासन गांव पे नहीं मंडेगा। ज़मीन, जिस ज़मीन में प्रशासन प्लान बना रहा है वो सरकारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है। और वहाँ एक ऐसा उन्होंने डीपीआर जो बनाई है उसमें 24 या 25 तो वाटर अंडरग्राउंड के वो 1-1 फुट चौड़े ट्यूबवेल बना रही है, पाताल तोड़, उनमें पानी सूख जाएगा। और सारा ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा, सारा प्रशासन कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके मनने वाली कोई बात नहीं है। प्रशासन को समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। जब शहर बढ़ते हैं तो गांव एक्वायर भी होते हैं, आगे जो जहां ज़मीन होती है वो ही आती है। ये कोई बात नहीं है, उनकी व्यवस्था उनको संतुष्ट करे, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने इस समस्या में क्या है कि जैसे जगमालपुरा के लोगों को भड़का दिया गया है, वहाँ सिर्फ बरसात का पानी ही जाने का, भेजने का प्रस्ताव है। बाकी जो गटर का पानी है, नहाने का पानी है, किचन का पानी है, उन पानी की निकासी, उस पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन बन गई है। उसका ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ अपने बस डिपो के पास में यहाँ लग रहा है, वो चालू हो जाएगा। तो जो पानी गंदा पानी है वो गंदा पानी इधर सीवरेज लाइन से चला जाएगा। बाकी बरसात का पानी यहाँ जो इकट्ठा हो रहा है उसी पानी को जगमालपुरा में भेजने का प्रस्ताव है।
और इसमें गाँव वासियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनको समझाने की बात है, प्रशासन उनसे 10-20 आदमियों के साथ मीटिंग करके उनको समझे। 10-20 आदमी यहाँ जाट कॉलोनी, नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड के आदमियों को समझे, फिर दोनों को एक जगह बैठा के समझे, फिर उनको साथ लेके ये जो सीवर लाइन जा रही है ये पूरा प्लांट दिखाए। भी उसके बाद में ये उनको समझाया जाए कि ये गंदा पानी सीवर लाइन से चला जाएगा, बरसात का पानी वहाँ जाएगा जगमालपुरा, तो वो फसलों के काम आएगा। आगे पानी की वहाँ जो कुओं में समस्या है वो दूर होगी, उनके खेतों में उपज बढ़ेगी। तो ये समझाने की और कार्य करने की बात है। तो ये प्रशासन है, ये जिम्मेदारी से कार्य कर नहीं रहा है। ये प्रशासन सोया हुआ है, नेताओं के इशारे पे काम कर रहा है। नेता जो भी स्थानीय विधायक वगैरह हैं उनकी मंशा इस पानी की समस्या का समाधान करने की नहीं है। स्थानीय विधायक से आपका सीधा मतलब राजेंद्र पारिक से है या किसी और से है? वर्तमान में जो विधायक कौन है, वर्तमान में विधायक पारिक जी है, तो स्थानीय विधायक पारिक जी रहेंगे। अब नाम ले, विधायक लेते हैं तो भी राजेंद्र जी पारिक है, और विधायक लेते हैं तो भी वही है शहर विधायक। उनको ही काम करना है। उनके पास हम गए थे, उन्होंने स्पष्ट जवाब ये इस ढंग से कहा, ज्ञापन भी ढंग से नहीं ला, नहीं हो सकता काम, मैंने मंजूर करा दी। क्या मैं इस पानी को जयपुर ले जाऊं? ये जनता के साथ में तरीका अच्छा नहीं था उनका बर्ताव। और हम तो ये चाहते हैं, 13 करोड़ हमने पास कर दिया, और ये कागज का टुकड़े लिए क्यों फिर रहे हो आप? अब हम तो ये गणेश जी महाराज से ये अरदास करते हैं कि हमारे विधायक को भी सद्बुद्धि दे और हमारे विधायक पॉजिटिव सोचे, हम वो सोच के इस जल भराव को, निकासी का समस्या का समाधान करें। आप क्या कहना चाहते थे सर? नहीं, ये समस्या कोई आज की नहीं है। पिछले 25 साल से इस समस्या का बड़ा विकट रूप था, छोटा रूप था, वो बढ़ता बढ़ता विकट रूप हो गया। यहाँ सरकारें आती गई जाती गई, और मुख्य रूप से जो शहर की सरकार है उस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। एक बार 5 साल के लिए भाजपा यहाँ आई है। ये 5 साल एक बार जो डायरेक्ट चुनाव हुए थे उनमें परमेश्वरी जी नगर परिषद की चेयरमैन रही, एक बार उनका रहा है। बाकी शहरी सरकार हमेशा से कांग्रेस की रही है। ये 25 साल की समस्या है, 2 बार भाजपा की सरकारें रही है, और ये तीसरी सरकार गहलोत की। किसी भी सरकार ने इस समस्या का, जब ये छोटी सी समस्या थी, उसका समाधान किया जा सकता था। ये सच्चाई है। आप इसको क्या है कि आज राजनीतिक ये मंच नहीं है, ये जन आंदोलन है, इसमें राजनीतिक बातें करना भी नहीं चाहिए। मगर इस सरकार, जो सरकारें आई हैं, उन्होंने कभी भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। आज मौजूदा जो सरकार है कांग्रेस की है, सारा दारोमदार उन पे है, उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उनको काम करना चाहिए। लेकिन जो इस शहर का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं वो लगातार पिछले काफ़ी समय से इस कांग्रेस सरकार का और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ से करते आ रहे हैं। अगर आज के मौजूदा विधायक की इच्छा शक्ति होती तो जब ये छोटी सी समस्या थी तभी करवा देते। उनकी इच्छा शक्ति उस समय भी नहीं थी जब ये छोटी समस्या थी, और जब आज बड़ी हो गई तो भी उनका, हाँ, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे यहाँ शहर में, नवलगढ़ रोड जल भराव की समस्या से निदान के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृत किए। 13 करोड़ का नाम नहीं लेते थे, वो 1300 लाख रुपए स्वीकृत किए। अब दूसरे तरीके से उसको देखे, वो रुपए तो 13 करोड़ ही है। 13 करोड़ रुपए सरकार की कोई बहुत छोटी एक राशि है सरकारों के लिए। एक एमएलए की 1 साल के लिए जो बजट मिलता है वो 5 करोड़ रुपए मिलता है। नगर परिषद का आप बजट जाके देखो ना, 2.5 से 3 अरब का बजट है। 200 से 250 करोड़ रुपए खर्च करती है नगर परिषद। तो नगर परिषद एक एमएलए से कितनी बड़ी बॉडी है शहर के लिए, कहाँ पैसे खर्च होते हैं। एक छोटी सी समस्या थी, इसका समाधान करने की इच्छा शक्ति जिन सरकारों ने, जिन भी जनप्रतिनिधियों ने सीखकर इस विधानसभा क्षेत्र का 25 साल प्रतिनिधित्व किया है, किसी की भी इच्छा शक्ति नहीं थी इस समस्या का समाधान करने की। 25 साल सीकर विधानसभा का जिन विधायकों ने, महानुभावों ने, जिन्होंने प्रतिनिधित्व अपना विधानसभा में किया है सीकर का, किसी की भी इच्छा शक्ति इस समस्या को लेकर नहीं थी।
ये कहना है। हम परिचय ले लेते हैं अब, क्योंकि पहले इन्होंने परिचय नहीं दिया था। मैंने कहा ना, ये राजनीतिक मंच नहीं है और राजनीतिक बातें करना, लेकिन जो समस्या वास्तव में है वो तो यही है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, महेंद्र डोरवाल मेरा नाम है, और मैं महेंद्र डोरवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते ये शब्द कतई नहीं कह रहा हूँ। महेंद्र डोरवाल कटरादल का निवासी हूँ और इस रोड का जब से पैदा हुए हैं 45 साल के हो गए, 48 साल के हो गए, यहाँ से इस नवलगढ़ रोड पे ही रहते हैं, इसी रोड से गुजरते हैं। बड़ी भयंकर समस्या है। आज से 25 साल पहले समस्या क्या थी इस नवलगढ़ रोड की? आज से 25 साल पहले समस्या थी इस रोड की, ना कि पानी की। रोड में इतने इतने खड्डे रहते थे, उनके लिए लोग ज्ञापन देने जाते थे 25 साल पहले कि हमारी रोड ठीक करो। ये रोड का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, पानी की समस्या विकराल रूप लेती गई। किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी समस्या को उत्पन्न करना, ये तो समाधान नहीं है। जगमालपुरा के लोगों की बात जहाँ तक है, नानी की दशा और दिशा अगर सही होती तो कोई भी इसका विरोध नहीं करता, ये सच्चाई है। लोग आज नानी का उदाहरण देते हैं और ये जिला प्रशासन आज भी नानी की समस्या के समाधान की बात कतई नहीं करता है। बाईपास पे पानी जाता है आज, वहाँ पर जो लोग वासिंदे रहते हैं उनकी क्या दशा है, इससे सब वाकिफ हैं। हम लोग भी, इस रोड पे रहने वाले भी सब वाकिफ हैं। ये यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनकी समस्या नहीं है कि पानी कहाँ जाए, पानी कहीं भी जाए, जगमालपुरा जाए, कटरादल जाए, झीगर जाए, राणोली जाए, यहाँ से पानी जब खंडेला जाएगा उसके लिए एमओयू हो सकता है, तो इस पानी की निकासी क्यों नहीं हो सकती? पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो कहाँ करे ये कोई मुद्दा नहीं है। सिक्कर प्रशासन का कहना है कि आप हमें सुझाव दीजिए कि इस पानी को कहाँ लेके जाएं। और स्पष्ट रूप से जैसे कि हम कल नानी में थे, नानी के जो संघर्ष समिति है, नानी संघर्ष समिति, उनके पदाधिकारियों ने कहा कि हम सुझाव क्यों दें, क्योंकि जब डैम बनाया था उस समय हमसे सुझाव नहीं मांगा गया था। तो आज स्पष्ट रूप से नवलगढ़ रोड जल निकासी संघर्ष समिति का भी यही कहना है कि प्रशासन के हमारे पास में प्रशासन के लिए कोई सुझाव नहीं है। जो पानी की समस्या उसका निस्तारण करने की पूरी व्यवस्था प्रशासन की है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो प्रशासन ही करे। भाई इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब इंदिरा नहर का पानी वहाँ से यहाँ आ सकता है, वो किसी से पूछ के डीपीआर तो नहीं बनाते हैं। यहाँ का एक व्यक्ति कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई थोड़ी है जो डीपीआर बना के देगा। सरकार के नुमाइंदे आएंगे, वो डीपीआर बनाएंगे। पानी कहाँ भेजा जा सकता है ये सरकार की समस्या है। पानी निकासी यहाँ से होनी चाहिए और इस ज्वलन समस्या का समाधान होना चाहिए, ये यहाँ का मुद्दा है। आज तक सिर्फ ज्ञापन देके इतनी सी की है। जब भी बरसात आती है, यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनका करोड़ों का व्यापार हर वर्ष प्रति वर्ष यहाँ नष्ट होता है, करोड़ों का नुकसान इनको होता है। ज्ञापन दे के आते हैं, आश्वासन मिलते हैं, आश्वासनों से बार बार ये चलते आ रहे थे। इस बार इस रोड के लोगों ने स्पष्ट रूप से ये तय कर लिया है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक ये धरना नहीं उठेगा। और ये समस्या कोई 10, 20, 50 हज़ार लोगों की नहीं है, ये लाखों लोगों की समस्या है, लाखों लोगों की समस्या है। इसलिए लाखों के लोगों की समस्याओं को अगर समय रहते सरकार करेगी तो सरकार फायदे में रहेगी। सरकार का काम है आम आदमी की समस्या का समाधान करना, और उसी के लिए यहाँ संघर्ष चल रहा है। ऐसा है, काम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार के पास बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हर क्षेत्र के, इंजीनियरिंग सेक्टर के, वाटर रिसोर्स सेक्टर के, हर सेक्टर में बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं सरकार के पास। उनको बुला ले सरकार, उनको दिखा ले, उनसे व्यवस्था कर ले। अब हम क्या सुझाव दें? हाँ, यहाँ के जो व्यापारी हैं, इस लोगों के रहने वाले हैं, वो अपनी दुकान चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं, कहाँ उनके पास समय है। लेकिन फिर भी वो अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि जब भी बरसात आती है उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है, इस कारण यहाँ इस धरने पे बैठे हैं, रोजी रोटी को छोड़कर ही। और इसलिए सरकार के पास सब साधन होते हैं। क्या सरकार इतने बड़े बड़े काम करती है, नहरें लाती है, पुलियाँ बनाती है, सड़कें बड़ी बड़ी फ्लाईओवर बनते हैं, तो क्या आम जनता को पूछती है? उनके पास हर तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, अधिकारी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो उनसे डीपीआर बनवाती है। तो यदि सीकर में जैसे कोई बड़ा अधिकारी नहीं है तो ये सरकार जयपुर से बुला सकती है। और सरकार के पास यदि जयपुर में नहीं है
तो जो बड़े बड़े सिटी हैं, दिल्ली है, पूना है, बेंगलोर है, वहाँ के भी वहाँ जाके अध्ययन, बेंगलोर है, वहाँ यहाँ की टीम भेज के अध्ययन कराया जा सकता है और वहाँ से उनको बुलाया भी जा सकता है। जब विदेश से, इंग्लैंड से नगर परिषद के सभागार के लिए कालीन मंगाई जा सकती है, बिछाने के लिए, बैठने के लिए, तो क्या आम जनता के लिए, जन समस्या के समाधान के लिए ये क्या स्पेशलिस्ट नहीं बुला सकती सरकार? क्या इतना काम भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं करते? अपने लिए खुद के बैठने के लिए पैरों के नीचे कालीन इंग्लैंड से मंगा के, विलायत से कालीन मंगाती है नगर परिषद, और जनता के काम करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। कई कहते हैं पैसे नहीं होते, पैसे होते हैं तो उनके पास अच्छी योजना, डीपीआर बनाना, अधिकारी क्या नहीं होते क्या सरकार के पास? सब कुछ साधन है, सब कुछ है, लेकिन करने की जो इच्छा शक्ति है ना, वो कमी है। यदि शहर विधायक चाहे, हमें तो जहाँ भी जाते हैं, जिस नेता के पास जाते हैं कि भाई शहर विधायक से बात करो, हमने गोविंद जी डोटासरा से भी बात की, वो आप प्रदेशाध्यक्ष हो, आपकी सरकार है, आप सरकार के मुखिया हो और मुख्यमंत्री के बाद में नेक्स्ट हो। ये कैसे हम माने कि मुख्यमंत्री भी सरकार के नीचे होता है, सब सारे मंत्री, और आप ये कहते हो कि विधायक से बात करो? ये तो कोई जवाब नहीं होता है किसी का भी। हम तो सब नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। यहाँ सीकर में 8 विधायक वर्तमान में कांग्रेस के हैं, पूर्व में बीजेपी की भी सरकार रही है, उनसे भी काम नहीं हुआ, जिम्मेदार वो भी थे, लेकिन उनको काम नहीं किया तो जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। वर्तमान में सत्ता में कांग्रेस के लोग हैं, 8 विधायक हैं, नगर परिषद है, राज्य सरकार है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी है? उनको ही काम करना है। अब वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी सोच है। हम तो ये चाहते हैं इस पानी निकासी की समस्या का समाधान हो, लोगों की रोजी रोटी चले, लोग अपने घरों में आसानी से जा सके। कभी किसी लड़की की शादी हो और उस दिन बरसात आ जाए तो उस लड़की की विदाई डोली भी वो नाव में जाती है, कार में नहीं जाती। अरे यदि कोई दूल्हे को ब्याह कर लाते हैं लड़के को और अपनी दुल्हन को लेके आते हैं, यदि वो पुलिया पे आ जाते हैं तो घर नहीं जा सकते, पानी आगे आना फिर जाता है तो उसको भी नाव में ले जाना पड़ता है। ऐसी हालात है इस नवलगढ़ रोड की, तो ये क्यों नहीं जाग रहे? हम तो ये जन जागरण करके, जन आंदोलन करके इन नेताओं को, इस जिला प्रशासन को, इन सबको, सरकार को जगा रहे हैं। ये जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जागो भाई, जागो जागो। इसलिए वो जिस दिन जागे और ये जनता को जनहित के जो मुद्दे हैं, काम है, उनको कराएं, उनकी ओर ध्यान दें। हाँ, ऐसा है, इस रोड पे बड़े बड़े नेता, नारायण सिंह जी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मंत्री, वर्तमान में उनका बेटा विधायक, गोविंद सिंह जी डोटासरा वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, वो यहाँ निवास करते हैं। जिला परिषद के जिला उपप्रमुख ताराचंद जी धायल रहते हैं, हरराम जी रणवा इसी रोड पे रहते हैं, पार्षद रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग रहते हैं, और क्रीम जो लोग हैं, समाज की क्रीम, वो लोग इस रोड पे रहते हैं। ये बात नहीं है, सबको ध्यान है, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज एजुकेशन हब है राजस्थान का सीकर, और सीकर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड। शहर का आधा व्यापार इस 2 रोड पे होता है, शहर की आधी जनसंख्या इस 2 रोड पे निवास करती है। इसके बावजूद बाहर से जब लोग अपने बच्चों को कोचिंगों में छोड़ने आते हैं और उस दिन बरसात हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि मैं बच्चे को कहाँ छोड़ूं, कैसे उस कोचिंग में जाऊं और मेरे बच्चे का यहाँ क्या हाल होगा। ये भी मैसेज वहाँ बाहर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान के लड़के पढ़ने आते हैं, राजस्थान के नहीं, राजस्थान के बाहर से भी। या उनका कोई अभिभावक यहाँ आए और वो ऐसी स्थिति देखे तो क्या सोचता होगा कि मैं मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ रहा हूँ, किस दुनिया में छोड़ रहा हूँ जहाँ पानी 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 है। ऐसी बात है। इसलिए हमें इस समस्या के समाधान के लिए, इसके समाधान हेतु फिर हम विधायक से अपील करते हैं, सभापति से अपील करते हैं, जिला प्रशासन से अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें। जब रुपये मंजूर है तो काम शुरू क्यों नहीं तत्काल काम शुरू करवाएं और जनता को राहत
दें। एक आम आदमी है, वो अपना थोड़ा थोड़ा रुपया इकट्ठा करके मकान बनाता है। आज उन मकानों की स्थिति देखो आप, गिरने को मजबूर है। बरसात आते ही लोग डरते हैं क्योंकि पूरे बिस्तर पानी में डूब जाते हैं। अब ये बताओ, पाई पाई करके अपना एक आशियाना बनाया और वो जब 2 महीने में उजड़ने पे आता है तो उस आदमी पे क्या बीतती होगी, आप ये सोचो। अब कहते हैं समाधान की बात, स्मृति वन बना रखा है। जयपुर में स्मृति वन है, आपने देखा होगा, वहाँ कितना बड़ा नाला उसके पास आता है, वो पानी किस तरह उसमें पहुंचाया जाता है, उसकी हरियाली देखो। एक हमारे यहाँ के स्मृति वन की हरियाली देखो आप, जब गर्मी आती है सूख के हरे की जगह वो ब्राउन ब्राउन कलर हो जाता है। तो हमारा सुझाव ये भी रहेगा कि वहाँ एक ट्रीटमेंट प्लान लगाओ, इस पानी को पहुँचाओ, काम में लो, जो पानी बचे उसको आप ज़मीन की ओर दिखाओ, जिससे हमारा जल स्तर ऊपर हो। कि आने वाले भयंकर दिन होंगे जब पानी की किल्लत हो जाएगी। आज तो ज़्यादा पानी है, उनको समस्या हो रही है। अगर इस पानी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पीने के पानी की भी समस्याएं हो जाएगी और आने वाले दिनों में महामारियां सीकर में इसी एरिया में मिलेंगी, क्योंकि बाहर से बच्चे आए हुए हैं सारे। उनकी आप देखें उम्र भी उनकी होती है 15 से 20 साल 25 साल ये होती है। कहेंगे डेंगू बीमारी है, सारे मच्छरों से होती है, वो बीमारी सब पे होगी। गंदा पानी सबको पीने को मिलेगा, जो गंदे पानी से जो बीमारियां हो रही हैं वो सारी यहाँ होंगी। क्या इनको दिखाई नहीं देता सबको? आप जैसे भाई साहब ने बताया कि बड़े बड़े नेता हैं, गोविंद जी डोटासरा जी हैं, नारायण सिंह जी हैं, उनके जो पुत्र विधायक जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, हरिराम जी रणवा हैं, कितने और कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है, जैसे CLC कोचिंग है, टैगोर स्कूल, बालाजी कॉलेज, राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, आप नवजीवन देखिए, आप ये मैट्रिक्स देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है। क्या इनको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? तो अगर चाहें, प्रशासन चाहे तो हाथों हाथ हो सकता है। जयपुर के चारों तरफ रिंग रोड निकली थी, क्या प्रशासन ने खाली गांव नहीं करवाए थे? उनको बढ़िया बढ़िया हवेलियां थी, वो टूट गई थी। प्रशासन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। नीम का थाना में रेलवे लाइन की जब पड़ी थी तो आधा गांव चला गया था उसमें, तो तब प्रशासन को ये लगा नहीं था कि भाई क्या करें क्या नहीं। प्रशासन चाहे तो समाधान हो सकता है। प्रशासन अभी नींद में है, उसको जगाना ज़रूरी है। और ये जो धरना है हमारा, वो उनको जगाने के लिए ही है और जगा के रहेंगे। अब जनता ने ठान लिया है। ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए है या फिर अनिश्चितकालीन जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक धरना रहेगा। जिस दिन काम स्टार्ट हो जाएगा उस दिन उठाएंगे, उसके बाद में उठाएंगे। अब आज सिटीजन स्वच्छ भारत के लिए संदीप कुमार सोनी, कैमरामैन गुंजन शर्मा के साथ, धन्यवाद।